विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है, अप्रैल 2024 फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है। और इस सेकंड पेपर में हम दो पोर्शन को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण यानी पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 15/5/2024 यानी कि 15 मई 2024 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मीन्स RDVV यूनिवर्सिटी जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बात करते हैं पहले पर्सनल डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, और उसके बाद बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अपने को बेहतर बनाना। प्रश्न क्रमांक 2, व्यक्तित्व विकास के लाभ क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना। तीसरा प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा का शब्द है। तो पर्सनैलिटी पर्सोना से बना और एक लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथा, निम्न में से किसने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्ल जुंग ने। प्रश्न क्रमांक 5, बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने दिया है। तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लियोपोल्क बेलॉक ने। प्रश्न क्रमांक 6, फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है। तो छठा का सी, कामेच्छा यानी काम की प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है। छठे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। सातवें का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समाजमिति विधि। प्रश्न क्रमांक 9, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है। तो 9वें का बी हो जाएगा, राजसी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, रोशोशाही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, 10 कार्ड होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है। तो 11 का ए ऑप्शन, शारीरिक रचना के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। प्रश्न क्रमांक 12, पंचकोश की परत आनंदमय के अनुभव को कौन से शारीरिक कोश से जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमने देखा है वो मनोमय कोश हो जाएगा, पर एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13, पंचकोश विचार किस संस्कृत ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थियों, तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। कौन सा, तैत्तरीय उपनिषद। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि खाली उपनिषद लिखा हुआ है तो भी करेक्ट मान सकते हैं। करेक्ट आंसर तैत्तरीय उपनिषद है। प्रश्न क्रमांक 14, पंचकोशों में किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है। तो 14 का ए ऑप्शन, भारतीय दर्शन से संबंधित माना जाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है। तो 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रकार। प्रश्न क्रमांक 16, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक कौन सा है। तो अल्प ग्रह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रात को सोने से पहले क्या करने से अच्छी नींद मिलती है। तो योग अभ्यास करने से अच्छी नींद मिलती है। नेक्स्ट है 18 प्रश्न, एक व्यक्तित्व जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाती है। तो उसको चुकंदर का रस एवं पालक खाने की सलाह दी जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से किसमें 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। 20वां प्रश्न, 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर 0 लिखा होगा या 10 लिखा होगा। करेक्ट आंसर वैसे 7 किलो कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 21, योग का अर्थ क्या है? तो योग का अर्थ स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। यदि आप योग का अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और इस स्थिति में स्वयं को ऊपर उठाने की आपकी प्रक्रिया बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो 21वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। 22वां प्रश्न, समुद्र ध्वनि या तरंगों को ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम? तो आप लोग जानते हैं शीतली प्राणायाम हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 23, भारतीय दार्शनिक परंपराओं के कितने भाग है? तो 23वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 भाग है। 23वें का 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं, याद रखिएगा। 23वें का 2 भाग, नास्तिक दर्शन, चार्वक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन अर्थात उपयुक्त सभी। 25वां प्रश्न, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? ज्ञान। 26वां, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो यम, नियम, प्राणायाम इस तरीके के साथ है, तो पहला सोपान है, प्रथम सोपान है। 27वां प्रश्न, ईश्वर प्राणिदान का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर के सामने समर्पण करना। 28वां प्रश्न, संतोष का अर्थ क्या होता है? तो तृप्ति का अनुभव करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29, चिंता व अवसाद से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी है? तो अर्ध मत्स्यंद्र आसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 30वां प्रश्न, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोगों के शासन की व्यवस्था। 30वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 31वां, सक्रिय रहने का स्वभाव क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। 32, भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे योग का जनक कहा जाता है? तो विद्यार्थियों वैसे यदि हम लोग देखें तो 32 प्रश्न, महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। 33 प्रश्न, भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे संस्कृति के पिता कहा जाता है? तो विद्यार्थियों महर्षि पाणिनि को संस्कृत के पिता कहा जाता है। तो यहाँ मैं चारों ऑप्शन के साथ जाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है महर्षि पाणिनि। प्रश्न क्रमांक 34, भगत सिंह ने अपने विद्रोह के दौरान किस नाम से जाने जाते? तो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व धरोहर में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो शिकागो अधिवेशन में किया था। 36वां प्रश्न, सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? तो सहयोग करना, बिना किसी स्वार्थ के सहयोग करना सहिष्णुता कहलाता है। 37, आत्म परीक्षण है। तो आत्म परीक्षण का मतलब होता है अपने कौशलों को समझना और अपनी गलतियों का सुधार करना। 37वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 38वां, भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो संवैधानिक आधार पर भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और यदि हम लोग असंवैधानिक रूप से देखें तो 453 भाषाएं हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 हो जाएगा। भारतीय काल गणना में शिलांगों को कौन से माप से किया जाता है? आप लोग इस प्रश्न का 39वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 40, अष्टांग योग के कितने अध्याय पर आधारित? नाम से समझ में आ रहा है अष्टांग योग। 40वां प्रश्न है, कितना हो जाएगा? 40वां प्रश्न है 8 हो जाएगा। 41वां, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा कहाँ से ली गई? तो वेदांत से ली गई है। 42, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो रक्त अल्पता। 43, कैटल ने कितने शील गुणों पर चर्चा की है? तो 43वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 16। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन 3। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व कौन सा होता है? तो तामसी व्यक्तित्व होता है। विद्यार्थियों कौन सा तामसी व्यक्तित्व होता है? 45 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल कितने कोश है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, पंचकोश है, 5 कोश है। 46 का सी ऑप्शन। प्राय बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं को किस पोषण तत्व की कमी होती है? तो लोहा अर्थात आयरन की कमी होती है। 48, बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषण तत्व की जरूरत होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सख्त आवश्यकता होती है आपको बॉडी को एनर्जी के लिए। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? तो 49 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन वेद। 50वां प्रश्न,
पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस के 50 प्रश्न हम देखेंगे। तो 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ऋग्वेद। तो विद्यार्थियों, ये सॉल्यूशन हम लोगों ने 50 सॉल्यूशन देखे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के। वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम चलेंगे अभी कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप पहले भी जुड़ चुके, पहले भी आप वीडियो देखता है, हमारे साथ जुड़े हुए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 54,000 से, इसको आपको 1,00,000 तक ले जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो विद्यार्थियों, अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस की ओर। विद्यार्थियों, अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे अब डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम चल रहे हैं अब क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दुनिया का प्रथम एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है? तो याद रखिएगा कि पहला एंटीवायरस जिसका नाम है क्रीपर 1970 में आया था और उसके अगेंस्ट आया था रीपर। तो याद रखना, दुनिया का प्रथम एंटीवायरस प्रोग्राम हो जाएगा रीपर, पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, कि सोशल प्लेटफॉर्म ने सर्कल नामक नई तकनीक विकसित की? तो करेक्ट आंसर ट्विटर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी डिजिटल डेटा या जानकारी को चोरी करना आईटी एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो 65 धारा 65 के अंदर आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न, आईएमपीएस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फंड ट्रांसफर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप कौन सी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर सुरक्षा के पिता कौन हैं? तो छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बॉम थॉमस। क्वेश्चन नंबर 7, साइबर स्पेस शब्द सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, विलियम गिब्सन के द्वारा इस्तेमाल किया गया। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो अभी हमारी बात हुई थी क्रीपर, याद रखिएगा। आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्रीपर, और इसके अगेंस्ट आया था रीपर। नोवा, एटीएम द्वारा दिए गए डेबिट कार्ड पिन क्या होता है? तो उसको हम ग्रीन पिन के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो 10वां करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 11 कोड होते हैं। एनईएफटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर 11 का सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रायोरिटी नेट सेटलमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, 12 का बी ऑप्शन। 13 प्रश्न, टेलनेट एक क्या है? तो 13 का सी हो जाएगा, प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के जनक कौन है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विंटॉन ग्रे क्राफ्ट। प्रश्न क्रमांक 15, जंग मेल का इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष क्या है? तो 15 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पैम। 16वां, डोमेन एक्सटेंशन ORG किस तरह की वेबसाइट है? तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट होती है। 17, ईमेल में BCC क्या होती है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, 17 का बी। 18, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, टिम ब्रेमर्स ली ने। आगे चलते हैं, 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो क्विक हेल, मैकेफे और सभी हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दिस डी आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल किस पर तैनात किए जाते हैं? तो 20वें करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें सी लग रहा है, हब्स के ऊपर। हमने जो भी पढ़ा ना उसके ऊपर, फिर भी इस क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को 20वां नंबर के क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न, कौन सी भाषा वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा का इस्तेमाल होता है? तो 21वें का डी हो जाएगा, PHP। 22, किसे एक केविटी वायरस भी कहा जाता है? तो 22 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेस फिल्टर वायरस। 23, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो 23 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, क्रीपर हो जाएगा। 24, एंटीवायरस एक क्या है? तो 24 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोग्राम कोड है।
25 IFSC का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। 26 RTGS का मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 26 का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उमंग ऐप किस वर्ष बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 27। तो करेक्ट आंसर नवंबर 2017 नवंबर 2017 में बनाया गया। 27वां प्रश्न करेक्ट आंसर। 28वां IMPS का मतलब क्या होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 29 IPv6 में IP एड्रेस का आकार कितना होता है? तो 128 बाइट का होता है। 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। OSI मॉडल में कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? तो 30वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट है पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? तो 31वें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रेन। 32 कोड रेड एक प्रकार का क्या है? तो 32वें का ए कंप्यूटर वायरस है। 33 प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल नहीं है। उमंग किसकी एक डिजिटल पहल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। 34वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35वां एक प्रॉक्सी फायरवॉल किस लेयर पर मैसेज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर एप्लीकेशन पर। 36 डोमेन नेम .com से क्या तात्पर्य कौन सा है? मतलब इसको कमर्शियल बोलते हैं, COM का मतलब कमर्शियल। 37वां इनमें से कौन सा साइबर आक्रमण का एक प्रकार है? तो 37वें का डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। 38 ई-कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 39 कौन सा एक मुख्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। 40वां एकेडमिक बैंक क्रेडिट यानी ABC किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो UGC के द्वारा प्रस्तावित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ABCID में कितने अंक होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, आप लोगों की ABCID बनी होगी उसमें आया होगा। तो टोटल 12 अंक होते हैं। नेक्स्ट वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? प्रश्न क्रमांक 42 तो यूज्ड फॉर वन ट्रांजेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही बार प्रयोग आता है उसके बाद नहीं आता, नाम ही इसका वन टाइम पासवर्ड, एक ही बार इस्तेमाल होता है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ? इनमें से कौन एक सर्वर का प्रकार नहीं है? तो क्लाइंट हो जाएगा इसमें। 44 QR कोड किसके द्वारा पहली बार विकसित किया गया? तो 44 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, डेंसोवेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 AEPS का क्या तात्पर्य है? तो आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम, ए ऑप्शन करेक्ट 45 का। 46 QR कोड का तात्पर्य क्या है? तो 46 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। 47 ई-पाठशाला पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो 47 का ए आंसर करेक्ट, नवंबर 2015 में चालू हुआ, नवंबर के। नेक्स्ट है 48 ई वॉलेट किस तरह का अकाउंट है? तो यह पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI किस वर्ष स्थापित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन 50वां प्रश्न RBI के पहले गवर्नर कौन थे या थे आएगा? अब तो कौन थे? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्सॉम स्मिथ। तो विद्यार्थियों ये थे साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। ये जो पूरा पेपर हम लोगों ने देखा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का पेपर है और ये दिनांक 15 मई 2024 को हुआ है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट्स और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, और आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, और आप इसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा
बने रहिएगा।